जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है घर, क्योंकि मेरी मम्मी जी ने एक किया छोटा सा बिजनेस शुरू। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी जी के लिए बिजनेस से रिलेटेड एक गिफ्ट लिया जाए और उनको गिफ्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो कुछ दिन पहले ही मैंने अमेज़ोन से मम्मी जी के लिए एक ऑर्डर कर दिया था, एक सरप्राइज, और ये अप्रोक्स 4 से 5 दिन बाद मुझे रिसीव होने वाला था। बट मैंने इसमें एक गलती कर दी थी। ऑर्डर करते टाइम मैंने इसमें एड्रेस चेंज नहीं किया था। मैंने अपना एड्रेस देहरादून वाला डाल दिया था, जो कि मुझे 4 से 5 दिन बाद ये ऑर्डर रिसीव हो गया था। तो अब उसको लेकर मैं जा रहा हूँ अपने घर, और अब मम्मी जी को अपने हैंड से देंगे वो गिफ्ट। इस व्लॉग को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैंने रख लिया था मम्मी जी का गिफ्ट बैग में और चलते हैं घर की ओर। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि टाइम 8:10 हो रहा था, और मुझे यहाँ से ISBT पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स लगने वाली है। और बस में भीड़ आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ के फेमस टावर में से एक, क्लॉक टावर, जिसको देख सकते हैं कितने अच्छे से सजाया हुआ है। उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं देहरादून में फेमस रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट। नाम आप खुद पढ़ लो, मैं क्यों बताऊँ आप लोगों को। अबे साले। उसके बाद तुंदरबा को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं हनुमान मंदिर के पास, जहां सब लोग अपने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आज ट्यूसडे भी होता है, तो उसके बाद देहरादून की पुलिस रात को भी काम कर रही होती है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं इनके चालान काटे जा रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच ही जाते हैं देहरादून के ISBT बस स्टैंड, और ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है जहाँ कंप्लेन भी लिख सकते हैं। और अगर आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, तो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर होती है तो आप कंप्लेन कर सकती है। और हमें हमारी बस मिल जाती है और हम अब बस में बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। बैठते ही मुझे मिल जाती है ये चीज़ खाने के लिए। तो आपके सिटी में इसको किस किस नाम से बुलाते हैं बताना ज़रूर। उसके बाद हम निकल जाते हैं देहरादून ISBT से सहारनपुर के लिए। तो दोस्तों टिकट हो गया है महंगा, क्योंकि पहले इसका प्राइस था 98 रुपीज़, उसके बाद हुआ 107 रुपीज़, और अब हो गया है 120 रुपीज़। तो टिकट लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं मिनी हाईवे पर, जो अभी बन रहा है, और इसके बनते हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। तो अब हमारे बस ड्राइवर की बात करते हैं, तो जो कि लगता है मिल्खा सिंह की मूवी देखकर आए हुए हैं, खतरनाक ड्राइविंग करते हुए। तो अब आने वाली है एक टनल जो कि यूपी और यूके को जोड़ती है, जिसको क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे यूपी के अंदर। तो यही वो टनल है जिसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं यूपी में। तो टनल को क्रॉस करने के बाद और रात में पहाड़ों के मजे लेने के बाद हम आ जाते हैं मोंड पर। तो मोंड को क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं पकौड़े के लिए फेमस प्लेस पर, जिसका नाम है बिहारीगढ़। और बिहारीगढ़ फेमस है अपने पकौड़े के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जो भी बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ पर रुक कर पकौड़े जरूर खाते हैं। तो हम पहुँच गए थे बिहारीगढ़, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर रुक कर पकौड़े का आनंद जरूर लेते हैं। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और लोगों की भीड़ है अभी भी यहाँ पर। तो बिहारीगढ़ के पकौड़ों की सुगंध को लेने के बाद भूख लग चुकी थी काफ़ी अच्छा वाली। मैंने भैया को बोला कि भैया शुरू करो बस और ले चलो जल्दी से सहारनपुर। तो भैया ने बोला मुझसे चल। भैया के बोलने के बाद लोग मुझ पर ये करने लगे। तो बिहारीगढ़ को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं छटमलपुर, जहाँ पर रात होने की वजह से ऑलमोस्ट शॉप सारी बंद हो चुकी थी। तो छटमलपुर को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं हाईवे पर, जहाँ पर टोल प्लाजा बूथ है। और टोल प्लाजा पर टोल देने के बाद और उसको क्रॉस करने के बाद और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं गागा गैलरी, जहाँ पर छटमलपुर की तरह ही हाल था। शॉप सारी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी और लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तो गगली क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी सिटी सहारनपुर। इसको देखने के बाद गार्डन हो गया कि मेरा, क्योंकि मैं 3 मंथ्स के बाद घर जा रहा हूँ। तो अब मैं पहुँच गया हूँ अग्रसेन चौक, और इसको 2 और नामों से जाना जाता है, जेल चुंकी और नुमाइश कैब। तो अग्रसेन चौक को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं डमोली के पुल, जो कि यहाँ का सबसे फेमस पुल है। और अब आप लोग मुझसे ये पूछना मत क्यों है ये पुल, सहारनपुर के लोग बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। डमोले का पुल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर के पास, जहाँ हमें बस वाले भैया उतार देते हैं। और अब हमें यहाँ से ट्रैकिंग करके ही रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तो बस से उतरने के बाद और थोड़ी दूर चलने के बाद ये हनुमान जी का मंदिर सामने होता है, जहाँ पर मैं प्रणाम करके आगे चलने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी 5 मिनट की है। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये जो भैया देख रहे हो ना आप, मेरे आगे जो चल रहे हैं, ये वाले भैया मेरे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि ये साथ ही आ रहे हैं मेरे देहरादून से ISBT से। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ और क्रॉस कर लेता हूँ रेलवे स्टेशन वाले ब्रिज को। उसके बाद मुझे मिल जाती है ई-रिक्शा, जिस पर बैठकर मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। और अब मैं आ गया हूँ ITC के पास, लेकिन यहाँ वाला गेट क्लोज हो चुका होगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे थोड़ा गुलंबा घूमकर खलासी लाइन से होते हुए। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि खलासी लाइन
में भी ऑलमोस्ट सभी शांति हो चुकी है, सभी शॉप बंद हो चुकी है रात होने की वजह से। तो यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे और घर के पास और आ गए। तो अब फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर और गिफ्ट देंगे हम कल मॉर्निंग में मम्मी जी को। अब बात कर लेते हैं मम्मी जी के बिजनेस की। तो मेरी मम्मी जी ने शुरू किया है स्वेटर और सिलाई सेंटर का बिजनेस। जिस किसी को भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए स्वेटर बनवाना हो तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी लड़की को सिलाई सीखनी हो तो वो भी आकर सिलाई सीख सकते हैं, वो भी काफ़ी कम प्राइस में। तो अब वो पल आ गया है जिसको देखने के लिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। अब हम देंगे मम्मी जी को उनका गिफ्ट। तो चलिए बैग से निकालते हैं और देते हैं मम्मी जी को मम्मी जी का गिफ्ट। तो फाइनली मैंने दे दिया है मम्मी जी को उनका गिफ्ट और अब मैंने इसको ओपन करेगी और उसके बाद हम देखेंगे मम्मी जी का प्राइसलेस रिएक्शन क्या होता है। और अब वो अपने गिफ्ट को करेगी अनबॉक्स और देखते हैं उनका ये गिफ्ट पसंद आता है या नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी जी काफ़ी टाइम से इसके लिए मुझे बोल रही थी कि मुझे ये लेना है। ये चीज़ उनके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अब मम्मी जी ने कर लिया अपने गिफ्ट को अनबॉक्सिंग और उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था और मम्मी जी को काफ़ी पसंद आया ये गिफ्ट और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं अपने मम्मी जी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ और उनको खुशी दे पा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दे। और जिनकी मम्मी अपने लिए कुछ करना चाहती है उनके लिए ज़रूरी है कि उनके फैमिली मेम्बर या कोई भी जो भी उनको सपोर्टर हो उनको सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्दी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग।